आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। और आज की क्लास में हम सभी मॉडल्स जैसे कैन, कुड, वुड, इन सभी को कवर करेंगे। और मॉडल सीखने की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको सीखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इनका एक ही कॉमन रूल होता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप मॉडल्स लिखेंगे। जो मॉडल्स आप यहाँ पर लिखेंगे वो उनकी आप हिंदी के अनुसार, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, वो आप उनके अनुसार उसको लिखेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो नेगेटिव बनाने के लिए आप मॉडल्स के बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखिएगा, मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट में आएगा। सबसे पहले हम शुड, मस्ट और ought to के बारे में जानेंगे। शुड की हिंदी होती है चाहिए, मस्ट की हिंदी होती है जरूर चाहिए, ought to की हिंदी होती है चाहिए। शुड और ought to दोनों सेम ही होते हैं, बट फर्क थोड़ा ये होता है, जो ought to होता है फॉर्मल होता है, कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, और साथ ही इसका नेगेटिव भी नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। तो उसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर आपने ये रूल नहीं लिखा है तो कॉपी में पहले आप ये रूल लिख लीजिए, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले सेंटेंस जो है आपका एग्जाम्पल के लिए, आपको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका यू हो गया, जैसे रूल में लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई मॉडल्स। अब मॉडल्स देखेंगे यहाँ पर कौन सा आएगा। यहाँ पे लिखा है जरूर चाहिए, तो जरूर चाहिए के लिए क्या होता है, मस्ट। तो आप सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे मस्ट, यू मस्ट। उसके बाद आपको लिखनी है, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है ये, तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब है यहाँ पर पढ़ाई करना, जो कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पढ़ाई करने की, यू मस्ट स्टडी। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस इस तरीके से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सरकार को कुछ करना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सरकार हो गया, गवर्नमेंट। अब चाहिए के लिए यहाँ पर आप शुड या ought to दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड या कहिए ought to। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश होगी डू, और डू के बाद जो बचा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, कुछ को बोलते हैं इंग्लिश में समथिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर वी। चाहिए के लिए आप शुड या ought to में से कुछ भी लगा सकते हैं, वी शुड या कहिए ought to। पालन करने को बोलते हैं फॉलो, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए। तो यहाँ पर जरूर पहनना चाहिए लिखा है, जरूर चाहिए, तो मतलब यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आपका पीपल, उसके बाद मस्ट, जरूर चाहिए के लिए पीपल मस्ट। पहनने को बोलते हैं वेयर, जो बचा वो ऑब्जेक्ट में आएगा, जो कि यहाँ पर मास्क है, पीपल शुड मस्ट वेयर मास्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया यू। चाहिए के लिए यहाँ पे आप शुड या ought to में से कुछ भी लगा सकते हैं, बट मैंने आपको बताया ought to का नेगेटिव नहीं बनता, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप शुड लगाएंगे, यू शुड नॉट। उसके बाद मानने को बोलते हैं, हार मानने के लिए एक पूरा एक वर्ड होता है, गिव अप, यू शुड नॉट गिव अप। अब हम कैन, मे और माइट के बारे में जानेंगे। इन तीनों की हिंदी होती है सकता है, लेकिन तीनों में थोड़ा फर्क होता है। इनका इस्तेमाल संभावना को लेकर किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर किसी चीज की कुछ पॉसिबिलिटी होती है तो उसके आधार पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैन की, अगर मान लीजिए 100% पॉसिबिलिटी है किसी काम को करने की, तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। मे का इस्तेमाल करेंगे हम 50% पॉसिबिलिटी होने पर। माइट का इस्तेमाल करेंगे 50% से कम पॉसिबिलिटी होने पर। कहने का मतलब है, अगर कोई काम 100% हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसके चांसेस होने या न होने के 50% है तो मे का इस्तेमाल करेंगे, और 50% से भी कम है उसके लिए माइट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सकता आ रहा है, तो आप सकते के लिए इनमें से कैन, मे, माइट तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से यू कैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप 100% इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन।
सीखना होता लर्न, और जो ऑब्जेक्ट में बचा इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप यहाँ पर मे और माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा हिंदी में हम जो भी बोलते हैं सकता ही बोलते हैं, बट जब आप इंग्लिश में कैन, मे और माइट का इस्तेमाल करेंगे तो इनका जो मतलब समझा जाएगा इसमें थोड़ा से फर्क के साथ ही समझा जाएगा, और जो फर्क समझा जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इनकी संभावना को लेकर वो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया वी। कर सकते हैं के लिए पॉसिबिलिटी के आधार पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मेरे को लगता है 50% चांस है, तो मैं लगा रहा हूँ वी में। नियंत्रित करने को बोलते हैं कंट्रोल, स्थिति मतलब सिचुएशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे कल जा सकते हैं दे। अब मुझे लगता है कि उनके जाने के 50% से भी कम चांस है, तो मैं यहाँ पर माइट लगा रहा हूँ। आप अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। दे माइट गो, कल मतलब टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्कूल अभी नहीं खुल सकते। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका स्कूल्स। अब यहाँ पर सकते आ रहा है, तो आप पॉसिबिलिटी के आधार पर कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि 50% से कम चांस है, तो मैं यहाँ पर माइट लगा रहा हूँ। स्कूल माइट नॉट ओपन मतलब खुलना, उसके बाद जो बचा वो ऑब्जेक्ट में, अभी को इंग्लिश में बोलते हैं नाउ। अब हम जानेंगे कुड का इस्तेमाल। कुड की जो हिंदी होती है सका और पाया होती है मेनली, लेकिन इसका आप सकता था के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप पहले रूल्स लिख लीजिए तब अच्छा समझ आएगा। वह यहाँ नहीं आ पाया या सका, तो सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ पर ही। पाया या सका के लिए इंग्लिश में कुड लगाते हैं। ही कुड नेगेटिव है तो कुड के बाद नॉट, ही कुड नॉट। आने को बोलते हैं कम। जो बचा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हियर ऑब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ मतलब हियर इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं हकीकत जान सका या पाया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई। सका या पाया के लिए कुड, जानने को बोलते हैं नो। हकीकत मतलब रियलिटी। ये कुड का लास्ट एग्जाम्पल है, हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते थे। तो वी सकते थे के लिए यहाँ पर कुड आएगा, वी कुड कंट्रोल कोरोना। अब हम यूज टू का इस्तेमाल जानेंगे। इसकी जो हिंदी होती है सेंटेंस के लास्ट में करता था आएगा, था और था एक साथ आएगा, और साथ याद रखिएगा इसका नेगेटिव नहीं बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं स्कूल से भागता था। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका आई। था आ रहा है लास्ट में मतलब यूज टू, तो आई के बाद मॉडल्स यूज टू होगा। यहाँ पर आई यूज टू, भागने को बोलते हैं बंक स्कूल। तो यहाँ पर से के लिए कोई इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि किसी चीज से भागने को बंक बोलते हैं जैसे स्कूल, तो यहाँ पर बंक स्कूल आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप बचपन में स्कूल देखते थे, सॉरी कार्टून देखते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया यू। देखते थे मतलब यूज टू हो गया, यू यूज टू वॉच कार्टून। बचपन में, ये इतना प्रेपोजिशन वाला पार्ट है, मैं प्रेपोजिशन के टॉपिक में बताऊंगा। इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट एग्जांपल है, राजा लड़ाई करते थे। किंग्स यूज टू फाइट। अब हम वुड का इस्तेमाल जानेंगे। इसकी जो हिंदी आएगी लास्ट में करता होगा मतलब ता और होगा लगाएगा सेंटेंस के लास्ट में। एग्जाम्पल है पहला, आप यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू हो गया, ता और होंगे के लिए वुड, यू वुड। उसके बाद वर्ब वॉच देखना, यूट्यूब वीडियोस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह घर पर रोज पढ़ता होगा। सब्जेक्ट होगा ही वुड, पढ़ने के लिए स्टडी, रोज के लिए डेली। घर पर के इंग्लिश होती है एट होम। ये मैं आपको प्रेपोजिशन वाले
टॉपिक में बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लोग सोचते होंगे, पीपल सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद वुड थिंक। विल का इस्तेमाल आप जानेंगे हम कैसे किया जाता है। विल का इस्तेमाल जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे विल का इस्तेमाल होता है बिल्कुल वही होता है। विल एक मॉडल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो मॉडल्स में भी इसकी हिंदी वही होती है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो आप इसके लिए इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम जानेंगे नीड और डेयर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इंग्लिश में। नीड की हिंदी होती है जरूरत है, डेयर की होती है हिम्मत करता है। तो अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपको समझने की जरूरत है, तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर यू। जरूरत है के लिए ऊपर जैसे मैंने बताया भी नीड, यू नीड। समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, यू नीड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता है। तो हिम्मत करता लिखा है यहाँ पर, हिम्मत करने के लिए डेयर होता है और नेगेटिव है तो डेयर के बाद नोट लगाएंगे, ही डेयर नॉट। लेने को बोलते हैं टेक रिस्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया वी, ज़रूरत है के लिए नीड। यहाँ पर पालन करना आपकी वर्ब हो गई जो को इंग्लिश में फॉलो बोलते हैं, वी नीड फॉलो कोरोना वायरस गाइडलाइंस। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, वे पैसा कमाने की हिम्मत करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर दे, हिम्मत करने को बोलते हैं डेयर, पैसा कमाने को इंग्लिश में अर्न बोलते हैं, डेयर अर्न। आप मनी भी लिख सकते हैं बट अर्न से काम हो जाएगा।